बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहदा किया गया। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए हैं। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। मजीद कहा कि 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लूट के अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का मुआहिदा नहीं देखा है और मालूम नहीं ये कहाँ साफ चली और कहाँ साफ गुजरी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया, मगर क्या खुद दूध के धुले हुए थे? उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहिदा किया गया, पहले फेज़ में सिर्फ टोबैको यानी जो सिगरेट जो हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसकी ट्रैक एंड ट्रेस का मुआहिदा था। फिर उसमें जो इजाफी जो सेक्टर्स आए उनमें खाद, चीनी। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। ये है बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत मिन हैसुल कौम जो हमसे हुई हैं। मैंने जब उसका फ़ैसला किया, बड़ी मुश्किल से हमने उसकी एक मशावरत के साथ तय किया, एक लाएमल, और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है और ये 2019 में हुआ एक उस ऐसी हुकूमत के ज़माने में जिनसे पूरे पाकिस्तान में सबको एक लेबल लगा दिया था और ख़ुद अपने आप को वो दूध के नहाए और धुले थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई का नाम अदब और एहतराम से लेता हूँ। वो बड़े कौमी लीडर हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसे झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वहीं ख़त्म हुआ। चाहते हैं सबके साथ इंसाफ हो। आज 6 जजेस कहते हैं दबाव है। क्या माजी में नहीं था? हम इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूं। वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है। मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं, एक भी सिंगल पॉलिटिकल कैदी नहीं। पॉलिटिकल कैदी कौन होता है? पॉलिटिकल कैदी वो होता है जो किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आज जितने केसेस का अभी अली ने जिक्र किया, ये इनमें से कोई केस मेरे केस जैसा नहीं है, किराएदारी का केस नहीं। इनमें से कोई केस 20 केजी हेरोइन का केस नहीं है जो हमने बनाया हो। इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने बनाया हो। ये सारे के सारे केसेस अपनी नौयत रखते हैं, वो गलत होंगे। और फिर सर उनमें कोई केस जनाब चेयरमैन ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से चले और सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाए। नो अपील, नो वकील, नो नज़रसानी। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, केसेस चल रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं। और मैं सरेआम कहता हूँ, मेरी पार्टी इस पे यकीन रखती है कि इंसाफ होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है। समझते हैं कि अवाम बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। मजीद कहा कि पुलिस हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही है। हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन कौमी असम्बली में हमारे हक में कोई रूलिंग नहीं आई। वो ऐवान में इजहार ख्याल कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 फाउंडिंग डे था, यौम तासीस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है जो सारे सूबों में मौजूद है। हमने जितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए वो लॉ और कानून के मुताबिक उठाए। जिस तरीके से हमारे साथ कल ज्यादती हुई है, लेकिन चेयर की तरफ से उस पर कोई रूलिंग नहीं आती। रिकॉर्ड का हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप रूलिंग उस पर ना आए, उनसे पूछ ले कि क्यों हमारे सोफे उठाए गए, क्यों हमारा केक उठाया गया, क्यों हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पंजाब पुलिस फोर्स नहीं रही है। सानिहा बहावल नगर वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस गर्दी खत्म होनी चाहिए। 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। पुलिस एक
पुलिस फोर्स नहीं रही है, एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावन नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए। जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करता हूं, भावन नगर इंसिडेंट का। वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। बुशरा बीबी का केस, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है। सेनेट में अपोजिशन रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए, सियासी मुकदमात ख़त्म करें और बानी पीटीआई ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुकदमात अगर दुरुस्त हैं तो चलाएं। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। वो पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि प्राइवेट सतह पर गंदम दरामद की गई जो अब रखने की भी गुंजाइश नहीं है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2500 रुपए जबकि सरकारी रेट 3900 रुपए फी मन है। अब वो फैसले करना पड़ेंगे जिनसे किसान को रिलीफ मिले। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और फूड डिपार्टमेंट तो अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था। ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट पर प्राइस जो है वो 3900 है। अब ये फैसले किस बुनियाद पर किए गए? उस वक्त लग रहा था कि जो क्रॉप है वो थोड़ी है और इनको इंसेंटिवाइज़ करें फार्मर को, और इंसेंटिवाइज़ करें ताकि बड़ी सपोर्ट प्राइस के साथ इंसेंटिवाइज़ करें ताकि ज़्यादा गंदम काश्त हो। अब ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे जाऊँगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल। और उस फार्मर को लुक आफ्टर करने के लिए इनको अपनी पॉलिसी के अंदर हर वो टूल ऐड करना पड़ेगा जिसके साथ किसान न मारा जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा। इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाए जाने की करारदाद पेश की जाएगी। पार्टी ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की वजह से पार्टी को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, मज़ीद क्या एजेंडा होगा इस इजलास का? देखिए, ये अहम तरीन इजलास समझा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब चैप्टर का, जिसकी सदारत या तो शहबाज शरीफ साहब करेंगे क्योंकि वो भी लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुँच चुके हैं। ये बताया जा रहा है कुछ ही देर बाद वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुँचेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह, जवेद लतीफ़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यहाँ पर इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। इजलास में सदारत के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। यही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सदारत नवाज शरीफ के सुपुर्द की जाए ताकि मुस्लिम लीग नून पार्टी को जो है वो मुनज़्ज़म करने के लिए एक मुस्बत तरीके से इक़दाम किए जा सके, क्योंकि सदारत इस टाइम शहबाज शरीफ साहब के पास है और वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और वो पार्टी को मुनज़्ज़म करने और पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं उसको बेहतर बनाने में फ़िलहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उन्होंने डायरेक्शन दी राना सनाउल्लाह को, जो कि पंजाब के सदर हैं, कि फौरी तौर पर आज हंगामी तौर पर इजलास बुलाया जाए, इसमें तमाम मामला सामने रखे जाएं और तमाम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं को आज मदऊ किया गया है। इसी इजलास में तमाम मामला रखे जाएंगे। जवेद लतीफ़ और राना अहम फैसले होंगे इस इजलास में। हसन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।